जय श्री कृष्ण। पूरी तरह से गीता आज की माता पिता और उनके सामने जो संतान है उसकी स्थिति का वर्णन करती है। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो माता पिता उसके भविष्य की चिंता को लेकर के 10 तरह के रास्ते उसके सामने हर रोज एक्सप्लेन करते हैं। तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। एक युवा बच्चे और उसके माता पिता की भोजन के समय क्या चर्चा होती है, वो पूरी चर्चा परमपिता परमात्मा ने अर्जुन के सामने कर दी। अर्जुन को जब उन्होंने विषाद में देखा तो उस वक्त का वर्णन कर दिया, जब उसको दुख में देखा तो उसका वर्णन कर दिया। तो ये सारी परिस्थितियां पूरी तरह से आज भी समाज में आती हैं। और जब माता पिता अनेक सिचुएशंस को अपने बच्चों के सामने रखते हैं तो हर कर बच्चा क्या कहता है, अरे कोई एक रास्ता तो मुझको बताओ जो मेरे लिए कल्याणकारी है। वही उत्तर आज के श्लोक में अर्जुन परमपिता परमात्मा के सामने रखता है कि हे परमपिता परमात्मा, हे मेरे मित्र, इतने रास्ते मुझे बताते जा रहे हो। कभी कहते हो कर्म योग श्रेष्ठ है, कभी कहते हो संन्यास श्रेष्ठ है, कभी कहते हो ज्ञान श्रेष्ठ है। तो कुछ एक रास्ता तो मुझे इस सिचुएशन में बताओ जो मेरे लिए कल्याणकारी है। तो क्या कहते हैं अर्जुन, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनः योगम च संशसी यत् श्रेया एत्योर एकम तन में ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आपने कर्म संन्यास की प्रशंसा की कि कर्म संन्यास बहुत अच्छा है, कामों को छोड़ो और इत्यादि। और फिर आपने मुझे भक्ति युक्त कर्म बताया कि उसका पालन करो, उसका उपदेश दिया। और कृपा पूर्वक अब मुझे बताओ कि इन दोनों में से मेरे लिए लाभदायक कौन सा है। तो अर्जुन ने 16 प्रश्न में से 5वां प्रश्न है कि परमपिता परमात्मा, हे श्री कृष्ण, कर्म के त्याग और भक्ति पूर्वक कर्म की आप प्रशंसा कर रहे हो। तो ये दोनों ही परस्पर विरोधी उपदेशों को सुन करके मैं बहुत विचलित हो गया हूँ। अब मेरा मन को ये समझ ही नहीं आ रहा कि इन दोनों मार्गों में से मेरे लिए श्रेष्ठ कौन से है। और वो जानना चाहते हैं कि जो मार्ग मेरे लिए लाभदायक है, अब मुझे उसी मार्ग का वर्णन करो। क्योंकि जब अर्जुन दुखी था पहले अध्याय में, जब वो युद्ध के लिए उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए, तो परमपिता परमात्मा ने क्या किया, उनको आध्यात्मिक ज्ञान देना शुरू किया। और जैसे ही दूसरा अध्याय आया तो उन्होंने आत्मा के विज्ञान का उसको बोध कराया और समझाया। और तीसरा अध्याय आया तो उन्होंने कहा कि अपने कर्तव्य का पालन करना ज़रूरी है, क्योंकि कर्तव्य का पालन करने से ही हमारा मन शुद्ध होता है और इसी से हमारा अंतःकरण भी शुद्धता को प्राप्त होता है, जब हम अपने कर्तव्यों का पालन सुचारू रूप से करते हैं। और चौथा अध्याय तो आपने भी अभी हमने समाप्त किया है। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया और वे कार्य जिन्हें भगवान के सुख के लिए संपन्न किया जाता है। तो ऐसे उन्होंने ज्ञान युक्त होकर काम पर बल दिया कि जो भी काम करना है वो ज्ञान से संपन्न होकर के करना है। चाहे आपने कर्म कांड भी करना है तब भी ज्ञान से युक्त होकर करना है। तो अनेक प्रकार के यज्ञ उन्होंने बताए, कर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ इत्यादि। अब जब व्यक्ति इतनी सब बातों को सुनता है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, तो विचलित होना स्वाभाविक है। तो जब उन्होंने आत्मज्ञान को भी सुना
जब उन्होंने ज्ञान को भी सुना, जब उन्होंने भक्ति पूर्वक कर्तव्य पालन को भी सुना, तो अर्जुन भी एक सामान्य मनुष्य हैं और वो कहते हैं कि अब तो मेरी बुद्धि पूरी तरह से घूम चुकी है, तो अब मुझे बताओ कि कर्म का त्याग और कर्म योग, ये जो दो विरोधी तत्व मेरे सामने अब प्रस्तुत हुए हैं, तो इन दोनों में से मैं किसका पालन करूं? अब उन्होंने प्रश्न तो रख दिया परमपिता परमात्मा के सामने, और परमपिता परमात्मा उसको 5वें अध्याय में किसका उपदेश देंगे, ये कल से हम पूरी तरह से जानेंगे। तो ऐसी विरोधी स्थिति जो अर्जुन के सामने आई है, वो केवल अर्जुन के सामने नहीं आई, हर रोज़ हम अपने घर में, अपने परिवार में इस स्थिति को देखते हैं। जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं तो उन स्थितियों का सामना कैसे करना है, परमपिता परमात्मा से जानो, और वो तभी जानोगे जब आप चैनल से जुड़ोगे, सब्सक्राइब करोगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब एक बार करना है, लाइक हमेशा करना है। करते हैं लाइक और परमात्मा से जुड़ते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण।